हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसका कंप्लीट सिलेबस एक बार मैंने आपको अदर चैनल पर पढ़ा रखा है। और उसी सीरीज को अब हम फिर से और एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको रेगुलर रहना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर क्लास दूँ, चाहे मैं आपको आधे घंटे की ही क्लास दूँ। सारे टॉपिक क्लियर कराऊँगा। जितना सिलेबस मैथ का आपका है वो सारा मैं पढ़ाने वाला हूँ A to Z विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है ये है परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड आपके 3 से 4 टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से सीख लिया तो फिर प्रॉफिट लॉस आप कर लोगे, उसी से लगा लगा डिस्काउंट आप कर लोगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट कर लोगे और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि परसेंटेज है ना, ये रीढ़ की हड्डी वाला काम करता है मैथ में। अगर परसेंटेज आपने सीख लिया तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक अर्थमेटिक के आप सीख जाओगे। बस कुछ एक टॉपिक है जिनमें अलग कंसेप्ट लगता है, बाकी यही कंसेप्ट फॉलो होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज परसेंटेज, यानी परसेंटेज क्या होता है। तो आप जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। परसेंटेज का मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो कोई चीज 100 में कितना है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि कोई चीज जो है वो 100 में कितना है, वही कहलाता है परसेंटेज। मैं आपसे कह दूं कि 100 रुपए में 12 रुपए आपके होंगे, तो मैं आपसे पूछूं कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, आप कहोगे 100 में 12, मतलब कोई चीज 12 में जितना है उतना परसेंटेज, आप कहोगे 12%। बस ये डिफिनेशन याद रखनी है कि कोई चीज 100 में कितना है उतना ही परसेंटेज वो होने वाला है। ये बेसिक डिफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, जो पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर मैं एक पहला पॉइंट बताऊं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कि कोई भी परसेंटेज को, कोई भी परसेंट को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपको सीखना है। कोई भी परसेंट को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 देता हूं, हमने कहा 1%। तो जब भी कोई भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर देना है बस। यानी जब भी किसी परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, भाग लगा देना है। किससे? 100 से। बस भाग लगाओगे 100 से, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं 2%, तो 2% का मतलब कहोगे 2 और परसेंटेज का मतलब बटे में आएगा 100। लेकिन अब इतने पे ही मत रुक जाना। अगर अंश हर किसी एक नंबर से कट रहा है तो उसको आपको काट देना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलवेज फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कहोगे भैया काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10, यानी कितना आएगा, 1 बटे में 50 आ जाएगा। ऐसे मैं आपसे कहूं बताइए 25% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है, तो आप कहोगे हमने लिखा 25 और बटे में हमने लगा दिया 100। तो आप पूछूंगा तो आप कहोगे देखो 25 से काटेंगे एक बार और 25 से काटेंगे 4 बार, यानी 1 बटा कितना आ गया, 4 आ गया। वैसे मैं आपसे पूछूंगा बताइए 10% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो आप कहोगे ऊपर लिखेंगे 10, नीचे लिखेंगे 100। अब ये कट रहा है, बिल्कुल सर, 0 से 0 कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। यानी किसी भी परसेंटेज को अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 16 सही 2/3%, और विद्यार्थी को यहीं पर दिक्कत होती है, इजी परसेंटेज को वो भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भी फ्रैक्शन में परसेंटेज आ जाता है तो वो गड़बड़ कर जाते हैं। देखो ऐसे परसेंटेज को हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखो तो कहोगे 16 तिया 48। भाई अगर एक सही 1/2 के रूप में कोई चीज लिखा होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 एक कम 2, ऊपर वाला जोड़ देते हैं यानी 3/2 लिख देते हैं। वैसे यहाँ भी 16 तिया 48, 48 में जो जोड़ोगे जो 50/3% होगा। अब हमें
हमें इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में। तो कैसे करेंगे भाई, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, बस वही काम कर देंगे। 50 और बट्टे नीचे था 3, अब नीचे पहले से 3 था, 100 से भाग लगाएंगे तो नीचे वाले से 100 इंटू में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 50 से कम 50, 50 दूना 100 और तो कुछ कट नहीं रहा तो एक नीचे बचा, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6। यानी 16 सही 2/3% का जो भिन्न मान होता है वो 1/6 हो जाता है। ऐसे में अगला एग्जाम्पल आपके सामने दूं, हमने कहा बताओ 14 सही 2/7% को कैसे करोगे। कहोगे सर ये तो धरती का सबसे आसान क्वेश्चन अब हमारे लिए हो गया। 14 सत्ते 98, 98 में जो दो जोड़ोगे तो 100, बट्टे नीचे आ गया 7, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे, अब फिर से 100 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 7, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे डिवाइड बाई 100, लेकिन 7 पहले से था तो 7 से इंटू हो जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ओवरऑल कितना आएगा 1/7 आएगा। अभी मजा नहीं आया होगा, चलो आगे मैं देता हूँ 37 सही 1/2%। अब इसका बताइए फ्रैक्शन मान कितना होगा। 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान कितना होगा। गोले का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया है। 37 दूना 74, 74 में एक जोड़ेंगे तो 75, यानी ये हो गया 75/2%, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे इंटू में 100 हो जाएगा। यानी ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि 75/2 और इंटू हो गया 100। बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 25 तियां 75, 25 चौके 100 और नीचे ऊपर अब कुछ कट नहीं रहा तो ऊपर बच गया 3 एक कम 3, नीचे बच गया 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कभी कभी आपको लोग बताएंगे कि 1/100 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोस्तों मतलब वही होता, क्योंकि ऊपर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं भाई, 1 से इंटू कराओगे तो वही ना नंबर रहेगा। अरे बताओ वही नंबर रहेगा, तो आप 1/100 कहो या 100 कहो, बात वही होती है। ठीक बात ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसका रिवर्स केस देखते हैं कि जब भिन्न दिया रहेगा और हमसे कहेगा जी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो कौन से रूल फॉलो होते हैं, वो भी हम सारी जानकारी यहीं पर लेंगे। ठीक है, देखो जरा अब इतनी बात यहाँ से देखो, हर साल आपको मतलब जितने भी आपके यूपी टेट सुपर टेट जो भी पेपर हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया है तो। सेकंड पॉइंट क्या है कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भिन्न को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको याद रखना है, जब परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करते थे तो भाग 100 से लगाते थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे? 100 से। बस 100 से गुना कर देंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल मैंने कहा, हमने कहा लिखा है 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। कहोगे हमने लिखा 2/5 और इंटू करा दिया किससे, 100 से, क्योंकि जब भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना कराते हैं, यानी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 20 दूना 40, ये 40 आ गया। चूंकि परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो उसका सिंबल लगा देंगे, 40% आ जाएगा। जैसे मैं आगे आपके सामने कहूँ, ये आ गया 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1/3। इसके जितने भी फैक्टर मल्टीपल बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 को मैं आपसे कहूँगा तो आप क्या कहोगे, कहोगे देखो 1/3 अपने आप में था और इंटू कर देंगे 100, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा देखो 33 तियां 99, एक बचा ऊपर तो 33 होल 1/3%, या आप इसको कह सकते हो 33.33%। बोथ आर राइट, दोनों राइट होते हैं। बस कंसेप्ट सीधा सा ये है कि जब भी किसी परसेंटेज को
भिन्न में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100, और जब भी किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। सीधा सा कंसेप्ट है। अगला आप एक लगा के बताइए। जैसे मैंने इस बार आपसे कह दिया, मान लिया मैंने इस बार आपसे कह दिया कि 1/8, 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो बहुत लोगों को तो वैल्यू याद होगी 12.5% होता है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो देखो 1/8 मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू कर दिया मैंने 100, तो ये क्या बच गया, ये बन गया 100/8। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25/2, यहाँ देखो बचा 25/2। अब ये आप काट लीजिए 12, भाई 25 से काटोगे तो 12, ऊपर बचा 1/2, यानी 12.5%, या फिर आप इसको पॉइंट में कह सकते हो 12.5%। बोलो क्या बात क्लियर हो गई है भाई? चाहे आप 1/8 को 12 सही 1/2% कहो, या फिर इसको आप 12.5% कहो, बात एक ही होती है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, है ना? चलो, अब आपको कुछ में इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो याद रखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे, ठीक है ना? देखो, जैसे मैं आपके सामने कुछ परसेंटेज लिखता हूँ। सबसे पहला परसेंटेज मैं आपके सामने लिखता हूँ वो है 10%, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका मान होता है 1/10। मैं दूसरा लिखता हूँ 20%, इसका मान होता है भाई 1/5, इसका मान कितना होता है 1/5। मैं लिखता हूँ 30%, तो इसका मान होता है 3/10। मैं इसका लिखता हूँ 40%, तो 40% कितना होता है भाई 2/5 हो जाता है। मैं लिख दूँ फिर से 50%, तो 50% कितना होता है 1/2 होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कह दूँ 16 सही 2/3% अभी बताया, तो ये होता है 1/6 के। दूसरी मैं आपसे कह दूँ 33 सही 1/3%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। तीसरा मैं आपसे कह देता हूँ कि 14 सही 2/7%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/7। फिर अगला मैं कह देता हूँ 37 सही 1/2%, तो इसकी वैल्यू होती है 3/8 होती है। अगला मैं कह देता हूँ 66 होल 2 66 सही 2/3%, तो इसकी वैल्यू होती है 2/3 होती है। कितनी होती है? 2/3 होती है। क्या बात आपकी समझ में आ गई दोस्तों? ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने होते और भी हैं। अगर मैं और भी लिखना चाहूँ तो बहुत सारे होते हैं। 11 सही 1/9% अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये होता है 1/9 के। अगर मैं आपसे पूछूँ 9 सही 1/11%, तो ये होता है 1/11 के। तो बहुत सारे हैं, अगर आप लिखना चाहो तो मतलब बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन आपको तो कन्वर्ट करना मैंने सिखाया ना, लेकिन वो आपको याद रखने हैं जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये सब है ना 10%, 20%, 30%, 40%, 50% बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं। थोड़ा टफ पेपर बनता है तो फ्रैक्शन वाले रिपीट होते हैं, और थोड़ा टफ बन जाएगा तो इन्हीं के मल्टीपल हो जाएंगे। बस जैसे मैं आपसे कह देता हूँ 22 सही 2/9%, तो ये आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 2/9 का है। भाई कैसे? क्योंकि देखो ये 11 सही 1/9 का दो गुना है ना, तो इसकी वैल्यू भी इसके 2 गुना हो गई। तो ये सब मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको बस इतना याद रखना, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है कि जो भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका जो पूरे टेबल है, इसकी पूरी टेबल परसेंटेज की मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नहीं भी नोट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पब्लिक ग्रुप है, कोई चैनल नहीं है वो, तो आपको बस वहाँ पर अपने डाउट भी पूछ लेने हैं। डन हो गई बात इतनी ना? चलो अब आगे को बढ़ेंगे, और आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाता हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है ना? देखो, कंसेप्ट से हम चीज़ों को सीखेंगे, बेसिक चीज़ें हैं। फिर मैं क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराऊंगा। 7 से 8 क्लास मैं आपको दूंगा परसेंटेज की। बहुत ये डीप चैप्टर है, जितनी क्लासें दे दी जाएँ उतना ही कम है। अब देखो, किसी भी संख्या का अगर हमें 10% निकालना है, किसी भी संख्या का अगर हमें 10% निकालना है, मान लिया 10% अगर निकालना है,
तो हम ना चाहे जितनी बड़ी संख्या हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा आप मेरी बात को समझने का कोशिश करना। जैसे मैं कहता हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में ले लेता हूँ। हमने कहा 250 का 10% बताओ, 250 का 10% क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है मैथ में का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, का मतलब ऑफ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, गुना। तो आप इसको कहोगे कि 250 लिखा है और का जहाँ लिखा था वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ 10 लिखा था वहाँ 10 लिखा, और 10% है। देखो यहाँ पर 10% है, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक जीरो ख़त्म, एक जीरो नीचे आपका बचा ओनली 1 और 25 से कम 25, 25/1 बचा तो एक नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कितना आएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन ये काम आपको मन में भी कर सकते हो, कितने पॉइंट में हो चाहे जिसमें नंबर हो, 10% आप मन में निकाल सकते हो। अब आप 10% को थोड़ा सा ना हमारी नज़र से देखने की कोशिश करो। भाई 10% में मैं आपसे पूछता हूँ बताओ नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, 10 में जीरो कितने हैं। आप कहोगे सर एक जीरो है 10 में। भाई 10 में एक जीरो है ना, जीरो कहाँ से आप देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो ना, पीछे से जीरो आप पीछे से देख रहे हो। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, कोई सा भी नंबर आए अगर उसका 10% निकालना है मेरे दोस्त, तो बस आपको क्या करना है, पीछे से एक स्थान पहले आपको पॉइंट लगा देना है, पीछे से एक स्थान पहले आपको पॉइंट लगा देना है, बस काम खत्म। देखो जैसे यही था तो आप देखो 250 था, 250 हमें निकालना 10%। अब 10% देखा हमारे दिमाग में बत्ती जल गई कि 10% मतलब एक जीरो है। जब एक जीरो है तो पीछे से एक स्थान पहले पॉइंट लगा देंगे, पीछे से एक स्थान मतलब सर यहाँ पर, और पॉइंट के बाद जीरो है कोई मतलब नहीं, तो आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इससे बेटर ये है कि नहीं है, बोलो। ये आपको बड़े क्वेश्चनों में हेल्प करेगा, बाकी लगाना आपको ऐसे ही है। अच्छा अगला एग्जांपल दे रहे हैं, जरा आप हमें बताओ। हमने कहा 11 का 10% बताओ क्या होगा, सॉल्व नहीं करना है, 10% बताओ क्या होगा 11 का। तो डायरेक्ट आप बताओगे, लिखोगे 11 10% पीछे से एक जीरो, यानी कितना आ गया, 1.1 आंसर आ गया। कितना आ गया, 1.1 आंसर आ गया है। जैसे अगला मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे देता हूं। हमने कहा 9.875 का 10% आपको बताना है। अब आप कैसे 10% बताओगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप देखो यार ये तो पॉइंट में आ गया। अब कई लोग सोचेंगे अब क्या करें, कई भैंस पानी में, लेकिन ऐसा नहीं है। 10% वही कंसेप्ट, 10% में कितने, 10 में कितना ज़ीरो होता है, ओनली 1 ज़ीरो होता है, तो पीछे से एक स्थान पहले पॉइंट लगा देंगे। लेकिन सर पॉइंट तो पहले से लगा है, क्या कोई क्वेश्चन में 2 पॉइंट लग सकते हैं, अरे नहीं ना लग सकते हैं, उसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है, इसी पॉइंट को एक स्थान पहले और खिसका दो। तो मैं कहूँगा कि 9 और ये 875 था, अब यहाँ से पॉइंट हटा दिया और पॉइंट इससे एक स्थान पहले, यानी कि 0.9875, ये राइट आंसर। अब कई लोग कहेंगे यार कैसे सर, ये कैसे आप बता रहे हो। हमने कहा आओ सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे ना। देखिए अगर मैं इसको आपसे बताऊं तो था 9.875 का 10% यही निकालना था। चलो सॉल्व करते हैं। 9.875 का मतलब मल्टीप्लाई 10 और परसेंटेज नीचे आएगा तो डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो ख़त्म हो गया। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 एक कम 5, 4 बचा 48, 5 9 45, 3 बचा 37, 5 7 35 और 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। 2 से काटो या आप देखो सीधा पॉइंट हटाओ, ज़ीरो बढ़ाओ, 5 से काट लो, 5 चौके 20, 5 से काटोगे तो कितनी बार, 5 तियाँ 15, 4 हो गया, 47, 5 9 45, 46 47, 5 पंजे 25। 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36 आ जाएगा।
अरे समझ आ रही बात। 4 नवैया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 36 कितना बचा भाई, 4 नवैया 36 के बाद कितना बचा, 3 बचा, तो 35 हो गया। 4 अट्ठे 32 हो गया। 32 के बाद 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। अब एक चीज़ आपने देखा कि नहीं देखा, यहाँ पर पॉइंट के बाद हमने कितना जीरो बढ़ाया था, 1, जबकि हमें बढ़ाने कितने थे, 3, तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर आएगा 0.985। तो इससे अच्छा है आप ये याद रखो, दुनिया या धरती गोला कहीं से भी अगर 10% निकालना है तो क्या करेंगे, पीछे से एक स्थान पहले पॉइंट लगा देंगे। अगर पहले से पॉइंट लगा हुआ है तो उसको एक स्थान पहले खिसका देंगे। ये लॉजिक नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको बताऊंगा 25% कैसे निकाल सकते हो, 50% कैसे निकाल सकते हो, 15% कैसे निकाल सकते हो, या 40%। एवरीथिंग आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, निकाल सकते हो। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? फटाफट बताओ, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आओ आगे को मूव करते हैं और नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट पे कैसे पहुंचना है, अब ये 10% निकालना आपने सीख लिया है ना, अब बहुत बड़ा बड़ा आपसे निकलवाएगा भाई। बहुत देखो, एक सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ। हमने एक एग्जांपल आपके सामने कहा, हमने कहा 660 का 33 होल 1/3% क्या होगा। 33 होल 1/3% क्या होगा। अब अगर आपने इसकी वैल्यू याद रखी है तो भला ही भला, नहीं याद रखी है तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाओगे, 660 अपने स्थान पर रहेगा, का मतलब इंटू रहेगा, 33 या 99 100 हो गया बटे 3, और परसेंटेज नीचे आएगा तो ये 100 से इंटू कराएगा। ये 100 से 100 ख़त्म, यानी बचा क्या, ये बचा 6 से 660 इंटू 1/3। अरे एक ही बचा ना, हाँ तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, यानी 220 का 1 से इंटू कराएंगे तो 220 एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ ना समझ नहीं आती है, ये छोटे मोटे परसेंटेज वो सॉल्व कर लेते, लेकिन मैं कह देता कि 660 का 633 सही 1/3% निकालो। अब कहते यार ये कौन सी बात हो गई है, हमने कहा यही तो लॉजिक है मेरे दोस्त, बस यही समझना है। अब जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कभी नहीं सीखा होगा आपने, अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ज़रूर सीखा होगा, अदरवाइज आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, और जबकि सोचना चाहिए आपको। देखो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक बात दिमाग में याद रखिए, याद किया ये तो पता ही होगा, जैसे मैं पूछूं 100%, 100% का भिन्न में मान कितना होता है। कहोगे ये सर कितनी अच्छा आसान बात पूछ लिए, 100 बट्टे में हो जाएगा 100, और ये 100 से 100 ख़त्म, यानी 100% का मान कितना होता है, 1। बस यही सीखना है, 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। अब एग्जाम्पल देखो, मैंने अभी जो क्वेश्चन कहा था 660 का, मैंने कहा 660 का 533 सही 1/3% क्या होगा। देखना, अपना बुक उठा के देखना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि 660 का 533 सही 1/3% क्या होगा। लगाओ, 533 का 3 से इंटू करो, ऊपर 1 जोड़ो परसेंटेज में। ओहो, ऐसा कौन करेगा, नहीं करना है। कैसे करना है, हम है ना, हम आपको बताएंगे। देखो हमने कहा 660 लिख लो भैया, ठीक है, परसेंटेज हटा दिया, का मतलब इंटू। अब 533 को आप हमारी नज़र से देखो, इस पूरे फ्रैक्शन को आप हमारी नज़र से देखो। क्या मैं इसको 500% प्लस में 33 सही 1/3% कह सकता हूं दोस्तों? बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो दोस्तों बताओ। मैंने कहा आपके पास 100 रुपए हैं, आप कह रहे हो मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने कहा नहीं, आपके पास 50-50 100 रुपए हैं, कोई फर्क है भाई, टोटल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। हाँ वो बात की बात है, आपके पास 20 की नोट हो, 10 की नोट हो, 5 के सिक्के हो, 2 के सिक्के हो सकता 100 का भी सिक्का हो। तो अगर मैं आपसे कह दूं अमाउंट में जब कोई चेंज नहीं हो रहा तो क्या ही फर्क पड़ता है,
अमाउंट में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, बस यही आपको करना है। 500% प्लस 33 सही 1/3% अगर ऐड करोगे तो 533 सही 1/3% आ जाएगा। अब आपको पता है इस 500% को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ भाई, 100% प्लस 100% प्लस 100%, ऐसे करके मैं 5 बार लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 और प्लस कहूँगा 500%, आगे आएगा 33 सही 1/3%। क्लियर बात हो गई। चलो जी, 100% 1 प्लस 100% 1 1 1 1, ये 1 1 क्या है सर? सर ये 1 1 क्या? अरे भैया 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 5 बार 1 लिख लिया, प्लस 33 सही 1/3%, याद करो अभी बताया 1/3 होता है ना। ये इतने स्टेप में पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ, करना थोड़ी नहीं है, पागल थोड़ी हो आप इतने स्टेप करोगे, करना तो चुटकियों में है। जरा देखो कैसे, हमने 660 को लिख लिया, ठीक है, ये सर आपका इंटू है सर ये आपका। अब देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, प्लस में 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, इस गोले को सॉल्व कर लो, 5 या 15 एक 16/3, यानी 660 इंटू के 16/3 हो जाएगा। 16/3 काट लो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 इंटू 16, तो 16 जीरो 16 जीरो, 16 दूना 32 के 2 3 आ गया, 16 दूना 32, 32 3 कितना हो गया 35, कितना आ गया 3520, एकदम से करेक्ट आंसर आ गया। ये देखो 3520 आ गया। अब इतने स्टेप क्या सर हमें करने हैं? बोलो नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि इतना स्टेप करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपको तो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि भाई दबे मन में ना क्लिक हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको ये स्टेप फॉलो करना। बाकी लगाना कैसे है जरा समझो, छोटी सी धरती का क्वेश्चन है, हम लगा देंगे। देखो हमने कहा ये एज इट इज़ लिखा था, हम इसको लिखेंगे 660 लिखा का। अब बताओ मैं इसको लिखूंगा 500% प्लस 33 सही 1/% यही। अब अगर 100% बराबर 1 होता है, मैं आपसे पूछूं 100 रुपये में मोबाइल का एक कवर मिलता है, तो 500 रुपये में कितने कवर मिलेंगे? तो ये तो बच्चा बता देगा कि 5 कवर मिलेंगे गुरुजी। बोलो, अगर 100 रुपये में एक कवर मिलता है तो 500 में कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। अगर 100% की वैल्यू 1 होती है तो 500% की वैल्यू अरे 5 ना होगी। 100% की वैल्यू 1 तो 500% की वैल्यू 5 होगी ना। हाँ सर होगी, बात खत्म। यानी लिखेंगे 660 इंटू 5 प्लस 33 सही 1/3, 3 हो गया 1/3। अब सॉल्व करोगे 5 दिए 15 16/3, 5 दिए 15 एक 16/3। तो ओवरऑल मैं लिख देता हूँ 16/3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 इंटू 16 करेंगे तो 3520 ही आ जाएगा। लो खत्म। बोलो क्या समझ आई बात? अरे क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप एक बार कमेंट करके बताओ भाई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है बात? डन धनाडन एकदम ओके। चलो अब अगला ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। देखो वीडियो को आपको ना रोक के क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मैं पढ़ा दूंगा आपको कि आप गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आपने पढ़ लिया। तो मैथ पढ़ने की तो बात छोड़ो, आप पढ़ा भी सकते हो। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप, ये सत्य बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, आज वो चीज़ मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को मैंने सीखा है और ऐसे मैं उसमें घुल के सीख लिया हूँ उसको कि अपना तो काम हुआ ही हुआ, साथ में अब मैं उसको टीच भी करता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपना काम तो होगा ही होगा। अब ऐसे आप पढ़ लीजिए, नोट्स ऐसे बना लीजिए कि इन फ्यूचर अगर अब वैसे भाई जाना तो आपको सब टीचिंग लाइन में ही है, वो कंपटीशन आपको और भी हो सकता है देना हो, तो आप इसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है ना। चलो अब एक एग्जांपल ऐसा ही दे रहा हूँ, आपको बताना है। हमने कहा 1000 का आपको निकालना है 620% कितना होगा। 1000 का 620% कितना होगा आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 602% ऑफ 1000। कैसे लगाओगे? अब कहो सर बहुत आसान है, इतना आसान हमको नहीं पता था। इसको 620 को क्या कहूँगा?
600% प्लस 20%। बस अब लिखो 1000 एज इट इज़ लिख लिया इंटू, अगर 100% का मान 1 होता है तो 600% का मान 6 होगा, और 20% का मान अभी बताया कितना होता है 20/100, 1/5 होता है सर, 1/5। जब सॉल्व करेंगे 5 छक्का 30 है, 31/5, यानी 1000 इंटू आ जाएगा 31/5, 5 से काट दिया 200 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 31 दूना 62 और डबल जीरो चिपका दो, लो 6200 आ गया। बात करते हो सर इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन लग रहे हैं। अगला एग्जाम्पल बताइए। हमने आपसे कह दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, 2800 का 914 सही 2/7% बताओ। 2800 का 914 सही 2/7% बताना है, कितना होगा 2800 का 914 2/7% कितना होगा, बताओ 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 ऐसे। हाँ देखो, हमने कहा 2800 लिखेंगे सर का, अब ये 914 को मैं कैसे करूँ, 900 प्लस 14 सही 2/7%, यानी ये कहा 900% प्लस 14 सही 2/7%। ब्रेक कर लिया सर, अब ये हो जाएगा 2800 इंटू 900। अब आप कहोगे कि सर 1%, 100% का मान अगर 1 होता है तो 900% का मान 9 ही ना होगा, प्लस 14 सही 2/7, 1/7 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 9 सत्ते 63 एक 64/7, यानी 2800 इंटू के 9 सत्ते 63 एक 64 बटे कितना हो गया 7, 7 से काटो 7 चौके 28, 400 इंटू 64 करोगे तो 4 चौके 16, 6 चौके 24 एक 25 आ गया, और डबल जीरो चिपकाओ कितना आएगा 25,600। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,600। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 25,600, एकदम से सही उत्तर होगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना भाई, क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको थोड़ा सा चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि अब ये इस तरह आपको ब्रेक करना आ गया होगा, अब उम्मीद करते हैं हम, है ना, ठीक है। चलो चलिए भाई, ये परसेंटेज के कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद रखना है। अब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखना है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपको सीखना है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है दोस्त, जैसे मैं लिख देता हूँ कि मान लिया किसी भी संख्या का, एक एग्जांपल से ही मैं आपको समझाता हूँ। हमने कहा किसी संख्या का जो 2/7 है, किसी संख्या का 2/7 अगर मैं आपसे कह दूं, हाँ भाई किसी भी संख्या का 2/7 मैं कह दूं, 2/7 14 है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। देखो भाई संख्या होगी, अब मैं आपसे बताऊं ना कि अब आप इसको वेरिएबल मान के लगा सकते हो, है ना, वेरिएबल मान के। लेकिन दोस्त मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जीवन में XYZ अल्फ़ा कहीं हमारे जीवन में आने की कोशिश बहुत करते हैं, बट वो रह नहीं पाते हैं ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि रीज़न ये होता है कि हम ना उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। किसी की डिमांड ज़्यादा एक्स की कहेगा, एक्स हमको ये चाहिए, वाई कहेगा कि हम इतना वैल्यू लेकर आएंगे। एक्स वैल्यू रियल वाला नहीं ना, मैथ वाला बता रहा हूँ कि पता चले रियल वाला समझो आप, नहीं नहीं रियल वाला नहीं, मस्त एंजॉय करो वो वाला, ठीक है ना। हम बात करेंगे यहाँ एक्स क्या माने, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि सर मेरी बात को समझना, मैंने लिखा 2/7, अब ये होता है अंश भैया, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है हर। तो जब भी किसी फ्रैक्शन की मैं एक्चुअल की बात करूंगा, ये कंसेप्ट याद रखना, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट सभी कहीं यही मैं बताऊंगा आपको। क्या कि जब भी कभी 2/7 ऐसे कुछ लिखा, 2/7, 3/7, 4/7, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा हुआ, जो नीचे हर होता है ना, ये वास्तविक चीज होती है। वास्तविक का मतलब यही एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक ये होती है। अब मैं यहाँ से कहूँगा कि जैसे देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मैंने कहा सर 2/7 लिखा हुआ है, तो किसी भी संख्या का 14 है 2/7, अगर मैं संख्या मानता हूँ
अगर मैं संख्या मानता हूं तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो नीचे जो 7 है ये वास्तविक है। तो अगर मैं मानूंगा कि माना जो संख्या है वो नीचे वास्तविक वाली होगी, 7 वाली होगी, भाई वास्तविक 7 है। अब इस संख्या का दो अंश यानी कितने की भाग हो रही है, 2 की, तो 2 कितना है, 14 है, यानी 2 किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। तो मैं आपसे पूछूं 1 किसके बराबर होगा, 14/2 के बराबर, 2 सत्ते 14। और वो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका कौन सा आपको मान बताना है, संख्या बताना है। संख्या तो नीचे वाली होती वास्तविक, तो वास्तविक बताने के लिए 7 बराबर क्या होगा, 7 × 7 = 49। अब कई लोगों को ये कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, मैं आपको वेरिएबल मान के बताता हूं। अबे भाई मानोगे कि माना जो संख्या है, माना जो संख्या है वो r है, ठीक है ना, माना जो संख्या है वो r है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 2/7, r का 2/7 किसके बराबर, 14 के बराबर है। बिठा लिया ना एक लाइन में। बताओ किसी संख्या का 2/7 14 के बराबर है, तो r क्या आएगा भाई, ये संख्या मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 14 × 2/7 7/2 बन जाएगा। 2 से काटोगे 7 बार में 7 × 7 49, एकदम राइट आंसर आएगा। अब कई लोगों को ये आसान लग रहा होगा, सर बड़ा आसान है ये, लेकिन मेरी बात मानो ये बहुत आसान है, ये ओरल कहोगे। अच्छा किसी संख्या का 2/7 14 है, 2 की वैल्यू 14, 7 × 7 × 7 49, टिक खत्म, बाय बाय टाटा। ऐसे लगाओगे क्वेश्चन, आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो भिन्न का क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज में कहाँ है, आओ जरा हम बताते हैं तुमको कि ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में बनता है, क्योंकि परसेंटेज इज जस्ट लाइक अ रेशियो, है ना। मैं कहता हूं आपके सामने कि किसी संख्या का मैंने कह दिया, किसी संख्या का 16 सही 2/3% 48 है, तो संख्या बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाओगे, जरा आप हमें बताओ, ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाओगे। किसी संख्या का 16 सही 2/3% 48 है, वह संख्या बताना है आपको। कि सर बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे, जरा आप मेरी बात को समझिए। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, भिन्न में मान, अभी बताया सर 1/6। नीचे होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक, और ये जो उसकी बात कर रहा है यानी 6 का 1 किसके बराबर है, 1 48 के बराबर है, 1 48 के बराबर, तो 6 किसके बराबर होगा, 6 × 48 कर लो, आंसर आएगा 8 × 6 = 48 और 6 × 4 = 24, 24 × 4 = 28, आंसर आएगा 288, एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। पेन भी नहीं उठाना पड़ता है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आपको इतना याद है 16 सही 2/3% मतलब 1/6। 6 वास्तविक संख्या, 1 का मान 48, तो 6 48 × 6, 6 × 4 = 24 और 8 × 4 = 32, 240 और 32 कितना हो गया, 240, 8 6 × 8 = 48, 6 × 4 = 24, 4 = 28, 288। डन हो गई बात, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, एक बार आप बताइए, ओके की रिपोर्ट दीजिएगा। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। देखिए आपको मैथ की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे तो आई संपत मैं आपको ऐसी मैथ पढ़ा दूंगा, ऐसी मैथ दोस्तों पढ़ा दूंगा जितना मेरे अंदर नॉलेज है। आप मानोगे नहीं, मैं मैथ का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लूँ, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही होते हैं, मैथ के सारे मैथ के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मैं बात करूं चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं मैथ की बात करता हूं, सारे क्वेश्चन एक्यूरेट सही होते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके जीएस में हैं और बाकी यूपी बोर्ड हैं इंग्लिश से, तो वो तो ओकैब में ढीली ढाली है ही पोजीशन, है ना। बाकी मैथ को मैं आपको पूरा ज्ञान दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर हो गई बात। तो आज हमारी क्लास थी परसेंटेज की पहली क्लास, और पहली क्लास में मैंने आपको तो टोटल 3 से 4 कंसेप्ट सिखाए हैं। कल इस पर बेस्ड पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्त, पहले हम क्वेश्चन से करेंगे इस पर बेस्ड, और उसके बाद नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ज़रा आपको बता देना है उसका क्वेश्चन कमेंट में आंसर क्या होगा। तो हमने कहा 6 to 5%, 6 to 5%, 625%
ऑफ किसका 625% ऑफ 2000, यानी 2000 का 625% क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, 2000 का 625%। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, आपको क्या करना है शेयर करना है, और आपको क्या करना है सब्सक्राइब भी कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास में मज़ा आया होगा। 35 से 40 मिनट की क्लास मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आपकी क्या उम्मीदें हैं आप भी बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है कुछ भी है तो टेलीग्राम नीचे ग्रुप है, नॉट चैनल ओनली ग्रुप, वो भी पब्लिक आपका ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए और फटाफट तरीके से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। देखो उड़ा दिया घर।